नमस्कार, मैं हूं मृगेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं बहुत चर्चा है। आज किस बात की चर्चा है उसी पर डिबेट करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये मुद्दा आया क्यों। राज्य सरकार के 2 साल पूरे हुए। भाजपा की सरकार 2 साल पहले गठित हुई थी। आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जांजगीर चांपा में एक सभा को संबोधित करते हैं। उसमें उन्होंने कहा कि झीरम घाटी की जो घटना हुई है उसमें उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। बहुत बड़ी बात कही है जेपी नड्डा ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। झीरम घाटी मामले में कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को नक्सलियों ने मारा, उसके बाद एनआईए जांच हुई और 2013 से लेकर अब तक जांच पर जांच चल रही है। हालांकि कोई बहुत बड़ा निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसी विषय पे विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए, फिर हम अपने मेहमानों से मिलवाएंगे। झीरम घाटी की घटना की जानकारी और अंदर की खबर कोई और नहीं दे रहा था। उनके बीच के लोग ही अपने लोगों को मरवाने के लिए लगे हुए थे और नक्सलवाद से संपर्क कर रहे थे। मुझे याद है छत्तीसगढ़ का मैं प्रभारी था। मैंने झीरम घाटी की घटना देखी है। आज मैं बड़े जिम्मेवारी के साथ कहना चाहता हूं, जब घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो छत्तीसगढ़ की आम जनता का होगा क्या? लगभग 2500 के आसपास नक्सलियों ने सरेंडर किया है। 1853 अरेस्ट हुए हैं। उसी तरीके से नक्सलाइट में हिडमा और बसव राजू जैसे को भी उनकी जीवन लीला को समाप्त करने का काम किया है। तो इस सरकार ने किया है। हमको कांग्रेस की सरकार इनसे दोस्ती करती, समझौता करती थी, समय निकालती थी। सीधी टक्कर लेने का काम किया तो मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने और विष्णुदेव साय ने उसको जमीन पर उतारा है। ये मैं कहना चाहता हूं। तो आपने देखा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किस तेवर से कांग्रेस पर नक्सलियों के साथ मिले होने का आरोप लगाया, झीरम घाटी को लेकर आरोप लगाया और तमाम बातें कही। आज इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ भाजपा का पक्ष रखने के लिए प्रदेश प्रवक्ता के.एस. चौहान जी हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए वंदना राजपूत जी हैं और हमारे साथ पत्रकार साथी उचित शर्मा जी भी जुड़ेंगे। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत के.एस. चौहान जी आपसे करूंगा, क्योंकि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक बार फिर झीरम की बात की। 2013 की घटना है और आज 2025 खत्म होने वाला है। क्या लगता है वास्तव में झीरम घाटी जो हत्या हुई नेताओं की, कांग्रेस नेताओं की, लगता है कि कांग्रेस की साजिश है? देखिए, जब ये विभत्स घटना हुई तो वहाँ पर कांग्रेसी और कांग्रेसी के लोग ही ज़्यादा शामिल थे। ऐसा क्यों होता है पांडे जी कि कुछ कांग्रेसी जो जाना चाहते थे और अचानक उनका प्रोग्राम बदल जाता है और वो वापस लौट जाते हैं, आधी दूरी से ही वापस लौट जाते हैं। ऐसा क्यों होता है पांडे जी कि जो कांग्रेसी वहाँ पर रहते हैं उनको मोटरसाइकिल दिया जाता है भागने के लिए? लोग वो वहाँ पर नक्सली वहाँ पर गोलियां बरसा रहे थे और उनको मोटरसाइकिल दिया जा रहा था, और वही जिनको मोटरसाइकिल दिया जाता है वो जब सरकार कांग्रेस की आती है तो पुरस्कृत किया जाता है, उनको बना दिया जाता है मंत्री। जो आजकल मंत्री जो हैं आजकल बड़े घर में हैं वो हम सब जानते हैं। और ऐसा क्यों होता है पांडे जी कि 2018 के चुनाव के पहले भूपेश बघेल खुद, जो उस समय के राज्य के सर्वेसर्वा रहते हैं, राज्य के पीसीसी अध्यक्ष रहते हैं, वो क्यों बोलते हैं कि मेरी जेब में पुख्ता सबूत हैं और जब हमारी सरकार आएगी हम इसका बदला लेंगे और हम इसको आगे करेंगे और दूध का दूध पानी का पानी होएगा। और उसके बाद 5 साल इनकी सरकार रहती है, उसके बारे में ये कुछ भी नहीं बोलते हैं। ऐसा क्यों होता है पांडे जी कि एनआईए की रिपोर्ट, जो कि बम ब्लास्ट के लिए भी प्रख्याति और उसमें भी वो जांच करती है, बॉम्बे बम ब्लास्ट की जांच करती है, इतनी बड़ी वृहद जो एजेंसी रहती है उसको छोड़ के एसआईटी की टीम को गठित करवा के उसमें
भूपेश बघेल ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते चौहान जी, हैं। आपने तो नड्डा जी से ज्यादा आरोप लगा दिए। वंदना जी, आपके पास आऊंगा। कांग्रेस लगातार कहती थी कि ये पूरा जो झीरम घाटी कांड है वो पॉलिटिकल राजनीतिक षड्यंत्र है और उसकी जांच नहीं हो रही है, और आज जेपी नड्डा जी वही कह रहे हैं कि ये सब षड्यंत्र कांग्रेस ने किया। क्या आप लोगों की बातों को पलटकर आपको ही घेर दिया है जेपी नड्डा ने? ऐसा नहीं लगता आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता कितनी बेशर्मी के साथ ये बात करते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने अपने ही मुखिया को मारने के लिए इस तरह के षड्यंत्र रचा, जबकि राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। और सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि जिस रास्ते पर हमारे जो नेता जा रहे थे, उस रास्ते से आपने जो सुरक्षा कर्मी थे उसको हटा दिए। क्यों हटाए? इसका जवाब तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे उसको देना चाहिए। यदि वाकई में इनकी वास्तविकता यदि बाहर लाना चाहते हैं तो उस समय प्रभार में जेपी नड्डा जी थे, तो उससे भी पूछताछ एनआई ने क्यों नहीं की? और सबसे पहली बात है, यदि वास्तविकता लाना चाहते हैं तो नार्को टेस्ट करवा दीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हमारे तो सारे नेता नार्को टेस्ट के लिए तैयार है। और उस समय के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री है डॉक्टर रमन सिंह से को नार्को टेस्ट करवाइए ताकि हकीकत सामने आ जाए। और रही बात, मेरे भाई जैसे बोल रहे थे चौहान जी कि उनकी सरकार में रहने के बावजूद उन्होंने जांच नहीं करवाई, तो शायद चौहान जी को ये मालूम होगा, लेकिन यहाँ पर वो मीडिया में बताना नहीं चाहते। क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार में जब ये जांच आगे बढ़ रही थी, तो हम सबने देखा कि कैसे कदम कदम पर भारतीय जनता पार्टी के नेता षड्यंत्र रचने के लिए लग गए। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद कांग्रेस सरकार ने जब झीरम हमले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था, लेकिन भाजपा की केंद्र सरकार एनआईए से झीरम फाइल एसआईटी को देने के लिए मना कर दी। आप समझ सकते हो कि उसपे ऐसा क्या बात था जो उसके फाइल को देने के लिए उन लोग मना कर दिए। उसके बाद क्या होता है? वंदना जी, लेकिन आज आरोप आप ही लोगों पर लगा रहे हैं, और वो भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। झीरम घाटी क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा है और 2013 से चल रहा है। आपको नहीं लगता कि आपकी 5 साल की सरकार ने बहुत ठोस कदम नहीं उठाए, इसलिए एक बार आप लोग आरोपों के घेरे में हैं? देखिए, यदि हम राज्य सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय जब जांच चल रही थी, तो इसके ये जो वरिष्ठ नेता है धर्मलाल कौशिक क्यों गए हाई कोर्ट? किस कारण से इन्होंने जाकर के हाई कोर्ट में स्टे लगाया? मेरे को बता दे। क्या वो नहीं चाहते थे क्या कि जो सबूत है, जो वास्तविकता है वो जनता के सामने आए? और झीरम घाटी में जो शहीद हुए हैं उनके परिवार को यहाँ पर इंसाफ मिले, नहीं चाहते थे ना, इसीलिए जाकर के धर्मलाल कौशिक ने जाकर के वहाँ पर स्टे लगा दिया। क्यों स्टे लगाए? क्या तकलीफ थी? मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या तकलीफ थी कि धर्मलाल कौशिक जी को जाकर के वहाँ पर स्टे लगाने के लिए वो कोर्ट जाना पड़ा उनको? क्या तकलीफ थी? ऐसा क्या सच था जिसको छुपाना चाहते हैं? चौहान जी से जवाब ले लेते हैं कि आखिर बीजेपी के नेता कोर्ट क्यों गए और स्टे क्यों लगवाया। चौहान जी। पांडे जी, मैं बहुत ही विनम्रता से अपनी बहन से पूछना चाहता हूँ कि स्टे लगाने के लिए कौन से पॉइंट थे और उन्होंने किस मुद्दे पे स्टे लगाया था, और स्टे लगा कि नहीं लगा, ये मेरे को आपके प्रसिद्ध चैनल पे इनसे जवाब अभी चाहिए। ये बताएं। ये भय और भ्रम की, भ्रष्टाचार की जो राजनीति है, भ्रम करने की जो राजनीति है, वो बंद करें। और सबसे पहले बताएं कि धर्मलाल कौशिक ने किस चीज पे उसमें स्टे लगाया था और स्टे लगा कि नहीं लगा, और उसके पॉइंट क्या थे, ये अभी बताएं। आप बताएं आप किस चीज में स्टे लगाया गया था, बताओ जी। वंदना जी बताइए। देखिए, वही तो मैं आपको बोल रही हूँ, बताओ ना। इतनी मतलब बेशर्मी के साथ ये बात कहते हैं बेशर्मी के कि साथ आप बोल रहे हो, लेकिन पॉइंट बताओ को पहले। लेकर के रखे हैं। अरे सर मत अरे करो। पहले बताओ। अभी आप लोगों की 2 साल अरे की सरकार बताओ ना है, 2 पहले। साल में तो खूब काम पहले करते, बताओ काम तो कि नहीं क्यों कर पाए। स्टे लगा अरे था। 2 साल में कुछ काम पहले तो नहीं ये कर बताइए पाए। आप। बेशर्मी की तरह अरे अपनी पहले- ही सरकार की नाकामी ये को बता ही नहीं छुपाने पा के लिए रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पे इल्जाम इनके लगा रहे इनको मालूम ही हैं। नहीं है कि क्यों सबसे स्टे लगा पहले था नार्कोटिक्स और स्टे लगा भी था कि नहीं लगा था। सरकार है, ये 12 बताओ साल आप मेरे की को। सरकार है। क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे बताओ। हो? आप लोगों की षड्यंत्र के कारण अरे हमने बताओ अपना ना। पूरी एक पीढ़ी खो दिया। अरे एक पीढ़ी स्टे खो क्यों दिया। लगा था? बताओ ना आपकी मेरे जो को। रमन सिंह की सरकार के समय धर्मलाल षड्यंत्र कौशिक ने पूर्वक स्टे आप लोग लगाया था जिस ना। तरह से झीरम पार्टी का कांड आप है, बताओ हम मेरे को सब क्यों जानते लगाया हैं। था? आप सब जानते हैं। अरे आप चिल्लाने बताइए तो मेरे वास्तविकता को। नहीं लगती है। वास्तविकता नहीं प्लीज लगती है। आप मेरे को चिल्लाने से। बताइए कि स्टे नहीं, क्यों नहीं, लगा आप था, बताइए ना। लगा था आप कि नहीं बताइए लगा कि था, क्यों- और उसके क्यों पॉइंट क्या NIT थे। को
फाइल उसका क्यों नहीं कारण दे क्या रहे था? थे? फाइल क्यों नहीं दे रहे थे? उसका कारण क्या था, ये बताओ आप बार मेरे को। हाईकोर्ट जा रहे थे, फिर जा रहे थे, चिल्लाने से वास्तविकता दबेगा नहीं, नहीं चौहान जी। बताइए बताइए, चिल्लाने से चलिए वास्तविकता मैं चुप दबेगा हूँ, नहीं। चलिए मैं चुप हूँ, आप नहीं बताइए। नहीं, वास्तविकता दबेगा नहीं। बताइए जब ना, आप लोगों बताइए। को इतना ही जीरम घाटी क्या है, आपकी सरकार है, जांच क्यों नहीं अरे करा आप पहले पाते? बताइए ना, जब स्टे क्यों मालूम है लगाएगा? जेपी नड्डा जी को, जब हाईकोर्ट मालूम गए है थे ना जेपी हम नड्डा लोग। जी को हम लोग कि हाईकोर्ट कौन गए थे ना, उसके स्टे पीछे क्यों था, लगा तो था, ये जेपी बताइए। नड्डा जी को कार्रवाई करना थी, सबसे जेपी पहले नड्डा ये जी को बताइए, कार्रवाई स्टे करना क्यों थी। लगा था? इस तरफ से बयान देकर के जनता को गुमराह नहीं कर सकते। आप बहुत हो ठीक गया है, आपको ठीक है। बयानबाजी। ये बता ही नहीं पा बहुत रहे। ठीक है, बयानबाजी, ठीक है, इस तरह से चौहान बयान जी। देकर के ये जनता बता ही को नहीं गुमराह पा नहीं रहे। कर चौहान जी, सकते ना। अगर ये आप कांग्रेसी प्रवक्ताओं की हालत है कि ये बता नहीं नहीं, पा रहे ये हैं कि कांग्रेस स्टे पार्टी लगा के था नहीं, कि नहीं ये लगा आप लोगों का था, या हालत स्टे है क्यों कि लगा था, वो लोग झूठ स्टे बोलते के लिए हैं, क्यों उसके झूठ काहे को के लिए बोला आप गया लोग था? सच साबित ये करने आप के लिए बता ही इस तरह नहीं से पा रहे चिल्लाते हो। हैं। आप नहीं, बताओ। आप लोग इस तरह से चिल्लाते हैं सच चलो ना, साबित आप करने बताओ के ना। लिए, क्योंकि 2 साल तो आपकी नहीं, सरकार आप ने कुछ बताओ काम मेरे नहीं को। किया है। अब उस काम को आप कैसे गुमराह बताइए, करें? आपको तो 2 दर्शकों साल को की सरकार बताइए। की बात करना चाहिए। बताइए। बात तो कुछ नहीं ये किया। अपराध पर उसको कानून छोड़ के देखो बाकी कि सब किस बातें तरह बोल से रहे यहाँ हैं। पर हाल बेहाल हो चुका है, किसानों के बात तो नहीं ये कर पाते हालत हैं। है इसीलिए इनकी। आपको चिल्लाना पड़ता है, ये इसीलिए आपको हालत है इन चिल्लाना लोग पड़ता की। है, समझे? नहीं नहीं ये आप लोगों का वंदना जी, संस्कार वंदना है, जी, हम जब लोग मुद्दों पर वास्तविकता आते हैं, होने की वंदना जी, हम क्षमता लोग नहीं मुद्दों पर आते हैं, रखती। क्योंकि बात झीरम घाटी की हो रही है और बहुत संवेदनशील विषय है। कांग्रेस ने एक पीढ़ी खोई, ये पूरा देश जानता है। लेकिन आज जिस तरीके से जेपी नड्डा ने जिस तेवर से ये आरोप लगाया, कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने ये कहा कि इस पूरे मामले की जांच एनआईए कर रही है। ये जिस तरीके से बात आ रही है, क्या आपको नहीं लगता कि आज झीरम के मामले पर जब अपने नेताओं को खोने के बाद भी कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है? मेरे को समय दीजिए। जी, आपको देंगे, पहले देखिए, वंदना जी से ले लेते हैं देखिए जवाब। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की यही तो असली चाल और चरित्र है। अभी उनके 2 साल की सरकार नहीं, लेकिन 2 साल में अगर कुछ भी काम किया तो आप मेरे को बता दो। ये क्या है? लगातार यहाँ ये अपराध कोई- बढ़ रहा है, ये मुद्दा लगातार इतना- यहाँ पर किसान मर रहे हैं, लगातार नहीं, नहीं, महिलाओं के ऊपर यहाँ पर अत्याचार अनाचार हो रहा है, ये युवा क्या बोल बेरोजगार रहे हैं? अपने आप को मार रहे हैं। इस पर तो बात नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो फिर अभी आपने जो बात कौन सी मुद्दा हो है, रही उसको है, ये भटकाने बताइए की ना, बात मुद्दे करेंगे। पे आइए आप। रही बात यदि झीरम उसको पार्टी की छोड़ बात के आप करते सब हैं, बोलेंगे, तो उस क्योंकि समय आप घेरा डॉक्टर चुके हो। रमन सिंह के सरकार में इतनी क्योंकि बड़ी आप षड्यंत्र घेरा के द्वारा चुके हो, झीरम घाटी का कांड आप- किया जाता है। आप और घेरा अभी- चुके हो, और आपके उसका पास सफाई जवाब अभी नहीं है। नड्डा जी दे रहे हैं। नड्डा जी उस समय प्रभारी थे। जवाब NIA नहीं है को आपके सबसे पास, पहले मैडम, नड्डा जी से- जवाब नहीं है नड्डा जी आपके से पास। पूछताछ करना चाहिए था। नड्डा जी से क्यों पूछताछ नहीं हुआ? NIA ने जितने वहां पर उनके जो पारदर्शी थे, उनसे क्यों पूछताछ नहीं किया? आपके पास आप जवाब लोग नहीं है, हमेशा- मैडम। हमेशा जवाब सबको नहीं है छुपाने आपके के लिए पास। सब काम करते हैं। दाल में तो बहुत कुछ काला है चौहान जी, जिसको आप लोग छुपाना चाहते हैं। सच यदि बाहर आ जाएगा तो आप लोग का चेहरा जो बेनकाब हो जाएगा ना, जनता के सामने आ जाएगी। इसीलिए सच को हमेशा दबाने की कोशिश करते हैं। आप लोगों को डर था कि 2014 में फिर हम लोग की पूरी इधर सरकार आ जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट में आ जाएगी, इधर स्टेट में, इसीलिए आप लोग तो लगातार डर रहे हैं। इसीलिए ठीक ये है। जो लगातार षड्यंत्र करते हैं, और षड्यंत्र के कारण आज आप फिर देखिएगा ठीक अपने है। अपने जिम्मेदारी से बचने के लिए कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते हैं। सर पानी चाहिए कि आपकी सरकार जांच क्यों नहीं कराते? अब किसने रोका है? अब किसने रोका है? जांच कराइए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए साहब। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा जी भी जुड़ गए हैं। उचित जी, आपसे यही सवाल रहेगा कि क्या झीरम में अपने नेताओं को खोने के बाद आज कांग्रेस एक बार झीरम के मामले पर ही घिर गई? क्योंकि जेपी नड्डा ने जिस तरीके से बयान दिया, वो कांग्रेस पे उस तरीके से जवाब नहीं आ पा रहा है, लोग जवाब देने की स्थिति में नहीं, क्योंकि 5 साल इनकी सरकार रही और झीरम किसी निष्कर्ष से नहीं पहुंच पाया। उचित जी। जी बिल्कुल, झीरम का कुछ पैच इस तरीके से फंसा था केंद्रीय ताने बाने में और राज्य के ताने बाने में। लेकिन जिस तरीके से मैं कहूंगा कि अगर मेरी राय में मृगेश जी आप पूछे तो ये गैर जिम्मेदाराना जवाब है। इतने बड़े नेता को इस तरीके का जवाब देना नहीं चाहिए, और उस कद के लोगों का कांग्रेस की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, ये बात भी सच है, जो आना चाहिए था। लेकिन जैसा ने कहा कि अपने ही साथियों को मरवाने का ये बात, ये प्रयास, ये चेष्टा, ये भी कह रहे हैं, ये उनका इशारा कहीं ना कहीं जो बात शुरू में निकली थी कि जो अजीत जोगी जी और उन सब पे तमाम कवायतें और जिस तरीके की बातें हो रही थी कि इनके अपने लोग ही हैं, और भूपेश जी जिस तरीके से बोला था कि हमारे कुर्ते की जेब में सभी के नाम है, किसने मदद की है, किसने नहीं की, और कौन कौन जिम्मेदार है। तो ये सब चीजें कहा सुनी और गॉसिप गलियारे की बातें रही है। कुल मिला के ये तकनीकी रूप से मामला फंसा था। लेकिन ये कहे कि इन लोगों ने अपने शीर्ष के नेताओं को मरवाने का कांग्रेसियों ने जो काम किया, जो स्पष्ट रूप से उनका बयान आया, ये कहीं से उचित प्रतीत नहीं होता। ये एक गैर राजनीतिक जवाब आप कह सकते हैं। बड़े लोगों को सामने आके इनसे सबूत भी मांगने चाहिए, और नड्डा जी को तो बिल्कुल आप रोक के उनसे सबूत भी मांगे।
कि आप ही दे दीजिए भाई साहब क्या है, क्योंकि अगर कांग्रेस ने ये किया था तो 13 से 18 से लेके कांग्रेस की सरकार भी थी और 4 साल तो डबल इंजन भी था। 13 से 18 में रमन सिंह की सरकार थी और 14 से 18 केंद्र में भी मोदी सरकार थी, तो डबल इंजन की जब सरकार थी तो सब तरीके की जांच वांच और एनआईए वगैरह सब कर लेना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ? ठीक है। तो ये राजनीतिक पेज फंसा हुआ और राजनीतिक बयान से ज्यादा ये कुछ नहीं है। ठीक है, के चौहान जी से आपके मुद्दे पर जवाब ले लेते हैं। चौहान जी, डबल इंजन की भी सरकार थी और तमाम चीज़ें थी, और आज नड्डा जी का इस तरह का बयान, जो उचित शर्मा जी कह रहे हैं कि इतने बड़े नेताओं को इस तरीके से बयान नहीं देना चाहिए, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, जो भी बयान रहते हैं वो अनुमानित रहते हैं, लेकिन वहाँ पर जो पाया गया, जो अभी तक जिसने भी सुना और जिसने भी मतलब अनुमान लगाया, उस अनुमान के हिसाब से पूरे बयान थे। और ये बयान जो घटनाएं घटी हुई हैं उसके हिसाब से भी वो उसी तरफ जाते हैं। क्यों अजीत जोगी और भूपेश बघेल रास्ते से ही लौट गए थे? क्या बात थी? क्यों अपनी जेब में लोगों के नाम रख के 5 साल तक वो नहीं दे पाए? क्यों एनआईए की रिपोर्ट जब सौंपी जाती है राज्यपाल को और उसके बाद वो एसआईटी की गठन के लिए और एसआईटी के से जांच हो, इसके लिए जाते हैं? कोर्ट तो ये लोग गए थे, कोर्ट तो ये लोग गए थे, और उसके बाद ऐसा क्यों हो जाता है कि उसमें जो मुख्य आरोपी थे, जो घटना को अंजाम देने वाले थे, बसवा राजू और हिडमा, इनकी मौत पे, इनकी मृत्यु होने पे क्यों शोक व्यक्त करते हैं वो लोग, और क्यों बोलते हैं कि हमारे को इनको छोड़ देना चाहिए था? इससे साफ प्रतीत होता है कि इनकी लिप्तता बहुत ज़्यादा पाई जाती है, इनकी दोस्ती पाई जाती है। दोस्ती इसलिए भी पाई जाती है नक्सलियों से क्योंकि ये टारगेट किलिंग करवाते हैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर, ये दूसरे राज्यों में पकड़ाए जाते हैं उनको इलाज करवाने के लिए। ये जब इनकी सरकार रहती है तो वो अपना शक्ति प्रदर्शन भी करते हैं, जब उनकी सरकार रहती है तो ये लोग ये भी बोलते हैं कि कैंप से बाहर मत निकलो और ज़्यादा वारदात देने की जरूरत नहीं है। जब ये रहते हैं तो 2023 में ऐसा क्यों होता है कि सिर्फ 101, 111 ही लोग सरेंडर होते हैं, बाकी नहीं होते हैं? एकदम से ग्राफ 25% ही क्यों रह जाता है नक्सलियों के गिरफ्तारी का, या जो उनकी मृत्यु का, या मुठभेड़ का, या फिर बोला जाए तो समर्पण का? ठीक है, आंकड़ों की बात कर रहे हैं आप चौहान जी, लेकिन अब मैं ये कह रहा हूं कि क्या डबल इंजन की सरकार है, अब इस मामले पर झीरम का जो जिन्न है वो समाप्त हो जाएगा, या अभी भी ये मामला चलता ही रहेगा, किसी निष्कर्ष पर हम नहीं पहुंच पाएंगे? पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहले भी संवेदनशीलता से काम किया था और अभी भी संवेदनशीलता से काम कर रही है। एनआईए का गठन किसने किया था इस घटना के लिए? तो हमारे स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी आए थे, उन्होंने ही बोला था कि एनआईए का ही गठन किया जाए। एनआईए तो बहुत अच्छी जांच एजेंसी है। वही, और क्यों फिर बदल दिया गया? इसका मतलब ये है कि जब आपकी केंद्र में सरकार रहेगी तो एनआईए से जांच होगी, जब आपकी राज्य में सरकार रहेगी तो एसआईटी की जांच होगी। तो ऐसा क्यों किया गया? ऐसा तथ्यों को बचाने की कोशिश की। अभी नार्को टेस्ट की बात कर रहे थे, नार्को टेस्ट क्यों नहीं लिया गया कवासी लखमा का? क्यों नहीं लिया गया नार्को टेस्ट? और वो क्यों नहीं करवाया गया? 5 साल की सरकार थी, क्यों नहीं करवाया गया नार्को टेस्ट? वंदना जी से जवाब ले लेते हैं। और उनको मंत्री कैसे किस हिसाब से बना दिया गया? क्या झीरम कांड के लिए बना दिया गया उनको? ठीक है, वंदना जी से जवाब ले लेते हैं चौहान जी। वंदना जी, चौहान जी ने बहुत सारे आरोप लगाए, आपने जो नार्को टेस्ट की बात की। पांडे जी, वंदना जी तो यही नहीं बता पाई है कि वो धर्मलाल कौशिक जी का बोल रही थी, और वो क्यों गए थे कोर्ट, यही नहीं बता पाई है। चौहान जी बहुत ही शांति से सुनेंगे, क्योंकि चौहान जी को जब वास्तविकता बताओ ना तो मिर्ची लग जाती है और बीच में चिल्लाना पड़ता है। नहीं, आप आराम से बोलिए, पूरा सुनेंगे। चिल्लाना ये नहीं, चिल्लाना मेन बात ये है वंदना जी, आप मेरे को ये बताइए कि क्यों हाई कोर्ट में चले गए थे, तथ्यों में चले गए थे, आप ये बताइए। चौहान जी अब आगे आ गए हैं, उस मुद्दे से आगे आ गए हैं। अभी जो आपने सवाल किया उस पर जवाब ले लेते हैं। उस पर तो आपने चर्चा कर ली। वंदना जी बता दें, नार्को टेस्ट हुआ था? उनको मोटरसाइकिल दी गई,
भागने ठीक है, के लिए चौहान जी को दे दूसरों को दीजिए गोली समय। दे रहे थे। पांडे जी आप चौहान जी को दे दीजिए समय, क्योंकि नहीं नहीं, हम उनको पूरा भी ये समय आपको दे रहे हैं, आप क्योंकि- बोलिए, हम आपको पूरा आपके पास समय दे रहे हैं, आप बोलने के लिए है बोलिए। ही नहीं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये बीच में चौहान जी बात नहीं करेंगे, क्योंकि वास्तविकता दिखाने पर इन लोगों को बहुत अरे आप तो उसको छोड़ के 2 साल की बात वास्तविकता करने लग दिखाने जाते पर हो। आप लोगों को तकलीफ जीरो होती है, का- चौहान जी जीरो- तरह क्यों जीरो चिल्लाते पार्टी हो? को छोड़ के 2 साल की बात करने अरे लग आपकी जाते हो। सरकार उसमें भी है, उसको डबल डिबेट इंजन की कर लो। सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, नार्को टेस्ट करवा लीजिए ना। नहीं तो सिर्फ आपकी जब बयानबाजी सरकार देने थोड़ी थी, होता है। जब आपकी यूपीए की सरकार थी, आपने NIA अरे भाई चौहान और भाई, जब पहले आपकी सुनने राज्य की में क्षमता सरकार आ रखिए। जाती है तो आप पांडे जी, ऐसा आपकी ही बोलने लग जिम्मेदारी जाते हो। बनती है, ऐसा पांडे जी, क्यों आपकी होता है? जिम्मेदारी बनती है। नहीं, आपने ऐसा चौहान क्यों जी को हुआ? पूरा समय दिया, मेरे ऐसा समय क्यों में हुआ? चौहान ठीक है, जी ठीक है, को चौहान जी। और दे आप ये दीजिए ना। बताइए कि धर्मलाल ये कौशिक गलत होता है, ये गलत होता है, ठीक है, चौहान ठीक है, जी चौहान के जी, यही चौहान जी। मुद्दे पे गए थे वहाँ पर। चौहान जी, मैं कह रहा हूँ चौहान वंदना जी जी को की अपनी यही बात आदत रख लेने है दीजिए, फिर मैं कि- आपके पास आऊंगा। वंदना जी, आप कंटिन्यू करिए, आप अपनी बात रखिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो 15 साल के पूर्ववर्ती कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जिस तरह से जीरम नरसंहार हुआ, ये हमारे छत्तीसगढ़ महतारी के लिए एक काला अध्याय था। और आप देखेंगे कि जब उस समय जांच हो रहा था, तो जो नक्सली हमले से जो बचे हुए थे, उनसे नहीं कोई पूछताछ नहीं किया था, और जो नक्सली जो समर्पण किए थे, उससे भी कोई पूछताछ नहीं हुआ था। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी डबल इंजन की सरकार है, अब सिर्फ इस तरह से भाषण में बात क्यों कर रहे हो भैया? जांच करा लो ना, जैसे जांच कराना है, जिस प्रकार से जांच कराना है, जांच करा लो, और जो वास्तविकता है उसको सामने ले आओ। लेकिन आप लोग वास्तविकता सामने ले आएंगे तो आपका दुकानदारी बंद हो जाएगा, तो भाषण कहाँ से दोगे और जनता का वोट कहाँ से बटोरोगे? इसीलिए ये लोग सिर्फ भाषणबाजी देते हैं और अपने जवाबदारी से बचने के लिए कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते हैं। डबल इंजन की सरकार है। अब अभी जो नड्डा जी बोल रहे थे, एक सबूत दे देना नड्डा जी कि किस आधार पर उन्होंने ऐसा बयान दिया है कि कांग्रेस पार्टी का हाथ है। आपके पास सबूत होगा तभी तो आप ऐसा बात कर रहे, सबूत दे दीजिए। और सबसे बड़ी बात है, जो तत्कालीन उस समय मुख्यमंत्री जी से उससे पूछताछ क्यों नहीं हुई? ठीक है, ठीक है, आपने वहाँ वंदना पर जी। जो सुरक्षा बल उसको वंदना हटा जी, देते हैं। और वंदना जी, ये आपने कहा जो कहा उसका जवाब हम उचित शर्मा जी से ले लेते, क्योंकि वो भी विद्वान है। क्या सबूत है जेपी नड्डा के पास, या आत्मसमर्पण करने वाले बहुत से नक्सली ऐसे हैं जो झीरम कांड में शामिल थे, तो क्या उनसे पूछताछ में कुछ आया है? उचित जी। हाँ मृगेश जी, अगर ऐसी कोई बातचीत है जो आम जनता को नहीं मालूम है और नड्डा जी को स्पेशल मालूम है, क्योंकि वो रूलिंग पार्टी के बड़े सीनियर नेता और अध्यक्ष है, तो जाहिर सी बात है वो जनता के सामने उनको लाना चाहिए कि अगर इस तरीके के किसी ने, ये जितने पकड़े गए नक्सली हैं और जिन्होंने सरेंडर किया है, तो अगर इनकी कोई बातचीत ऐसी है तो बिल्कुल सामने लाना चाहिए। वैसे अनुमानों के आधार पर जो चौहान जी कह रहे थे कि अनुमानों के आधार पर दिया गया बयान, तो देखिए वो कोई वार्ड अध्यक्ष तो है नहीं, कोई उप सरपंच तो है नहीं कि उनके बयान इस तरीके के गैर जिम्मेदाराना बयान आए। अगर उन्होंने इस तरीके के बयान दिया है तो सीधा सिंपल है कि आप कांग्रेस ही छोड़ दीजिए। इस देश ने, वो केवल कांग्रेस के नेता नहीं थे, आपके मेरे जिस प्रदेश के सबके बड़े नेता थे, तो उन नेताओं की एक आम आवाम थे समझ लीजिए, तब भी 32 लोगों की हत्या हुई थी। तो इसमें 4 साल की डबल इंजन की सरकार की भी जवाबदेही बनती। कांग्रेस ने क्या किया, चलो उनको मरवा दिया, तो कांग्रेस लोगों को जेल, हम तो उनको बोले उनको जेल भेजिए ना। आप किसी लॉजिकल एंड पे तो आइए, कोई आखिरी में इसका कोई निचोड़ तो निकालिए, जनता को न्याय दिलाइए। आप कांग्रेस को न्याय की बात छोड़ दीजिए चौहान जी, जनता के न्याय की बात कीजिए। क्या जनता भी अब न्याय मांग रही है आपसे कि आप क्या कर रहे हैं? आपके बैठे जो लोग हैं, आप डबल इंजन ट्रिपल इंजन की बात करते हैं, वो कहाँ गए? तो अनुमानों के आधार पर आप कहते हैं कि इस तरीके के बयान दिए जाते हैं। किसी के अनुमान को आप देंगे क्या? कल को आप ये बोल देंगे कि अनुमानों के आधार पर भूपेश बघेल या अनुमान के आधार पर सांसद महोदय ने उनकी वहां की हत्या करवाई, ये अनुमान के आधार पर इस तरीके के बयान हो। फिर आप बोल रहे एनआईए का गठन नहीं, एनआईए की जांच बैठी, ठीक है, आप बोल रहे एनआईए का गठन उन्होंने करवाया। ठीक है उचित शर्मा जी, इसका जवाब चौहान जी से ले लेते हैं। अनुमान मेरे हिसाब से इन्होंने ये कहा होगा कि जो चर्चाएं हैं, चौहान जी। ना अनुमान मैंने तथ्यों के आधार पे बोला। शर्मा जी, आपको क्या ये मालूम नहीं है कि जो नेता थे, जो अजीत जोगी थे, भूपेश बघेल थे, जिनको बाद में सीपा सालार बना दिया गया पूरे कांग्रेस पार्टी का, वो रास्ते से ही निकल के आ गए थे? क्या आपको ये मालूम नहीं है कि वो बोल रहे थे कि मेरी जेब में इनकी सभी के नाम हैं और मैं आऊँगा और कुछ बोलूँगा? उन्होंने कोई नाम नहीं दिया, कोई भी ना कोर्ट में जाके दिया। कोर्ट में जाके दे सकते थे ना,
आप क्यों इंतजार कर रहे थे एनआईए की रिपोर्ट के आने का या एसआईटी गठित होने का? आप कोर्ट में जाके दे देते। आप उस समय भी दे सकते थे जब आप मुख्यमंत्री नहीं थे। सही, जब आप मुख्यमंत्री थे तो उसके बाद भी नहीं देते हो। इसका मतलब क्या है कि आप खुद छुपाना चाहते हो। और इतिहास ये बोलता है शर्मा जी, इतिहास ये बोलता है कि जब भी किसी की ऐसी षड्यंत्रों में जब मृत्यु होती है तो उसका फायदा उनके करीबियों को होता है। सबसे ज्यादा जिनको मंत्री बनाया गया उनको गोलियों की जगह मोटरसाइकिल दी गई। क्या ये बहुत ज्यादा ठीक है चौहान जी वंदना जी से जवाब ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। वंदना जी, आप कुछ कहना चाह रही थी? देखिए, बिल्कुल चौहान जी बार बार वही बात को घुमा करके बात कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता पा रहे कि डबल और ट्रिपल इंजन के सरकार में जांच क्या होगी और क्या इनके जो सच्चाई हो जनता के सामने ला पाएंगे, ये नहीं बता पा रहे। क्योंकि उनको मालूम है कि मैं पहले भी बोली कि सच्चाई यदि सामने आ जाए तो इन लोगों का जो दुकानदारी है वो बंद हो जाएगा, तो कहाँ से इन लोग भाषणबाजी करेंगे। दूसरी बात, चौहान जी को ये मालूम होना चाहिए, जब हमने एनआई से जीरम की फाइल को एसआईटी को नहीं देने दिया है, क्यों नहीं देने दिया? क्योंकि भाजपा की केंद्र सरकार कभी नहीं चाहा कि जो उसका जो रिपोर्ट है, क्योंकि हम जानते हैं कि केंद्र एजेंसी के द्वारा यदि किसी को जिम्मेदारी दी जाती है और पहले कोई एजेंसी जांच करती है तो उसके जो फाइल है उसको सौंप देना चाहिए, लेकिन फाइल नहीं सौंपी। यहाँ तक कि जब आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने जब अपील किया 5 साल तक जब ये केस चली, उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट से आदेश आया था कि आप इस फाइल को सौंप दीजिए, जब वो ये आदेश आया तब तक हमारी सरकार, फिर चुनाव हुआ और हमारी सरकार चली गई, फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई। यदि वास्तविकता में आप चाहते हैं और जेपी नड्डा जी को इतना मालूम है कि इनके पीछे कौन है, तो इसको कल ही आप लोग उजागर कर दीजिए ना, कल ही जांच कार्रवाई कीजिए, नार्को टेस्ट करवाइए, वास्तविकता सामने ले आइए। वास्तविकता सामने आनी चाहिए। उचित शर्मा जी, एक फाइनल कमेंट आपका। जी मृगेश जी, जैसे इस तरीके से चौहान साहब जवाब दे रहे थे, बड़ा सम्मान उनका कि भाई ये किसी को फायदा होता है। इतिहास से मैं उनके बात कर सकता हूँ, इतिहास में जो हुआ उनसे बात कर सकता हूँ। तो ये किसको फायदा क्या नुकसान, तो ये बहुत ही गलत है। आज अगर कोई व्यक्ति मुगल सराय स्टेशन की बात करे कि कोई किसी का स्टेशन ट्रेन में गिर जाने से भी किसी की मृत्यु हुई थी, तो जाहिर है किसी को फायदा हुआ होगा। तो क्या उस पर भी इतिहास में अगर आप जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज निकल के आएंगे चौहान साहब। आप समझ रहे हैं मेरा इशारा किस तरफ है? मेरा कहने का मतलब नहीं ऐसे आप समझिए। नहीं किसी को देखिए देखिए किसी राजीव गांधी जितनी भी घटना आप होती है को इंदिरा गांधी की हत्या को राजीव गांधी को फायदा बता देंगे? जांच एजेंसी जो होती है, आप इंदिरा गांधी की हत्या को राजीव गांधी का फायदा बता देंगे क्या? आप मुगल संजय नहीं जो संजय गांधी की मृत्यु हुई थी, जब संजय गांधी की मृत्यु हुई थी, उसके पीछे किसका हाथ था? क्या आपको मालूम नहीं? चौहान जी सुनिए चौहान जी, आप बीच में चौहान जी ऐसा लग रहा है कि भाजपा कार्यालय में बैठ के डिबेट हो रही है कि केवल चौहान जी बोलेंगे क्या? केवल चौहान जी बोलेंगे क्या? चौहान जी को फिर बुलवा लीजिए आप। नहीं आप बंद करिए, चौहान जी से बुलवा लीजिए। हर बार बीच में बोलते हो। उचित जी आप बोलिए, आपको कोई नहीं रोक रहा है। मुझे लग रहा है उचित जी का कनेक्शन कट गया है। आज जो है झीरम घाटी पे चर्चा हो रही थी और चर्चा इस बात को लेकर थी कि जेपी नड्डा ने एक बार फिर कहा कि इस पूरे मामले में जो है कांग्रेस की कहीं न कहीं संलिप्तता है। कांग्रेस की सरकार नक्सलियों से दोस्ती और समझौता करती है, तमाम तरीके के आरोप लगाए। इस आरोप के बाद पॉलिटिक्स बहुत तेज है, कांग्रेस की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। आज की चर्चा में आप सभी शामिल हुए, उसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।